सो हेलो जेई फ्रेंड्स, या तो आप जेई की तैयारी कर रहे हैं या आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। केमिस्ट्री की ईयर लॉन्ग सिलेक्शन सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ में केमिस्ट्री के पर्टिकुलर टॉपिक्स, उनके मोस्ट रिपीटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज जो हमारे पास में रहे हुए हैं, और किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर आपके आ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बताऊंगी यहाँ पर उन क्वेश्चंस को करने की ट्रिक्स, किस तरह से केमिस्ट्री में टाइम बचाया जा सकता है। तो ये सीरीज आपकी टॉपिक वाइज ईयर लॉन्ग चलती रहेगी। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लीजिए, क्योंकि इसी सीरीज में मैं काफी कुछ मटेरियल ऐसा है जो कि ऑलरेडी टॉपिक से डाल चुकी हूँ। एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, डायपोल मोमेंट, इन सब के टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। अगर आपको भी लगता है कि नहीं इससे हमें हेल्प होगी, हमें बार बार कहीं कहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं ढूंढने पड़ेंगे, इकट्ठा हमें एक जगह पे चीजें मिल जाएगी, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपका केमिकल बॉन्डिंग का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हम बॉन्ड पैरामीटर्स जनरली निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका, बॉन्ड लेंथ हो गया, रेस्पेक्टिव बॉन्ड लेंथ हो गया हमारे पास में, स्टेबिलिटी हो गई उसकी, और साथ में ही मैग्नेटिक नेचर हो गया। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पेयर ऑफ स्पीशीज हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर एज वेल एज पैरामैग्नेटिक नेचर। हालांकि इन क्वेश्चंस की ट्रिक होती है, लेकिन एक क्वेश्चन में आपको प्रॉपर सॉल्व करके बता देती हूँ, जिससे आपको आने वाले क्वेश्चंस में उसके लिए हेल्प मिलती रहे। एक एमओटी का डायग्राम होता है आपका, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल का डायग्राम होता है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर। तो नीचे यहाँ पर 1s के अंदर एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, दूसरा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है कंबाइन होने पे, फिर दूसरा भी हमारे पास बॉन्डिंग होता है, नेक्स्ट हमारे पास एंटी बॉन्डिंग होता है। फिर नाइट्रोजन वाले डायग्राम के लिए हमारे पास में क्या होता है, 3 ऑर्बिटल्स p वाले होते हैं, और सिमिलरली 3 ही हमारे पास में यहाँ पर पी एंटी बॉन्डिंग वाले और बॉन्डिंग वाले होते हैं। ऊपर वाला हमारे पास स्टार लगा रखा है जो मैंने एंटी बॉन्डिंग वाले चलते हैं, उसके नीचे वाले जो होंगे वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल के होंगे। ये डायग्राम अप टू नाइट्रोजन तो हमारे पास में ये तो सेम रहते हैं नीचे वाले, ऊपर वाले में ऑक्सीजन वाले के लिए चेंज हो जाता है। यहाँ हमारे पास में जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है, यहाँ 1 2 1 2 था, यहाँ 2 1 हो जाता है। आप याद भी रख सकते हैं, नाइट्रोजन वाले के लिए 1 2 1 2 लगाना है, यहाँ पर 1 2 2 1 लगाना है, खत्म डायग्राम। नीचे वाला हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं O2 माइनस। O2 माइनस मतलब हमें सेकंड डायग्राम को फॉलो करते हुए हमारा क्वेश्चन करना है। यहाँ पर हमें O2 माइनस से हमें इसे स्टार्ट करना था। O2 माइनस हमारे पास में एटॉमिक नंबर से अगर हम टोटल लें, ऑक्सीजन 8 + 8 16 हो गया, माइनस इसका मतलब 1 और हो गया, आपका क्या हो गया टोटल यहाँ पर 17 हो गया। सिमिलरली दूसरा आयन है हमारे पास में यहाँ पर N2 + 14 था, एक माइनस कर दिया मैंने, तो ये आपका बच रहा है 13। मतलब यहाँ 13 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, उधर आपको 17 करने हैं। इसका एक ट्रिक बताती हूँ पहले। अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो दिस बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बच्चा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। अब देखिए, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, 8 तक होंगे तो हमेशा ही माइनस होने, 4 - 4 तो हमेशा ही होना है। तो हम सीधा 9 से इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करते हैं। 9 10 11 12 13 पैरामैग्नेटिक निकल रहा है, ये तो आपका ठीक है। यहां हमने भरा 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो ये भी पैरामैग्नेटिक निकल रहा है। एक चीज तो आपकी सिमिलर हो गई कि ये हमारे पास में पैरामैग्नेटिक है। क्या इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम रहा है? यहाँ हमारे पास में क्या हुआ, 5 - 0/2 हुआ, यहाँ पर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया आपका 5/2 हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये हुआ 6 - 3/2 दैट इज 3/2, 1.5 आएगा, ये आपका 2.5 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन तो आपका यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हुआ। दूसरे ऑप्शन पे आते O2+ और N2 2-, ऐसे करके आप सबके निकाल लेंगे। अब N2 2- अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाने हैं। तो मैं एक बार तो O2 वाले की तो ट्रिक ही बता देती हूँ आपको। ये ट्रिक आपकी बहुत काम आने वाली है इस वाले पूरे टॉपिक के अंदर। ऑक्सीजन के आयंस लिख लो, O2 O2+, O2-, O2 2- और O2 2+। इस क्वेश्चन में हेल्प होनी हो, लेकिन आगे बहुत ज्यादा यूज होगा इसका। ऑक्सीजन के लिए हमारे पास में 2 है, तो इसमें जितना पॉजिटिव होता जा रहा है ऑक्सीजन पे उतना 0.5 प्लस करते जाओ। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये हो गया आपका 2.5, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 1.5,
और 2 माइनस है तो ये हमारे पास में क्या हो गया 1 हो गया। अब मैग्नेटिक नेचर के लिए तो मैम यूज करना पड़ेगा, तो उसका भी ट्रिक समझ लो बच्चा। यहाँ पर हमारे पास में क्या है 2 माइनस 2 प्लस, तो ये क्या हो गए दोनों डायमैग्नेटिक हो गए, और बीच वाले तीनों जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। इसको इस तरह से याद रखेंगे तो आप बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड स्टेबिलिटी के सबके क्वेश्चंस यहाँ से बहुत आराम से कर सकते हैं। इसको हम बाकी पे भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। N2 2 माइनस अगर हमारे पास में आ रहा है तो इसका मतलब 14 प्लस 2 आपका क्या हो गया यहाँ पर 16 हो गया। तो ये तो कैसे भी सिमिलर नहीं हो सकता, वहां पर तो पेयर्ड ही हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ पर फिल करना शुरू करते हैं तो यहाँ 14 प्लस 2 16 है, 9 10 11 12 13 14 15 16 दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा इसके अंदर, तो यहाँ पर आपका आ रहा है 6 माइनस 2 मतलब 4/2, तो 2 आ रहा है। लेकिन अगर हम O2 प्लस का निकाल रहे हैं यहाँ पर तो O2 प्लस का क्या आ रहा है आपका 2.5 आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं होगा। मैं लास्ट ऑप्शन पे आ रही हूँ, यहाँ पर O2 प्लस है हमारे पास में, O2 प्लस का क्या आ रहा है आपका 2.5 आ रहा है, पैरामैग्नेटिक दिख रहा है। N2 माइनस की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर और प्लस कर देते हैं, इसका मतलब हमारे पास में 14 के अंदर हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन और प्लस हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा टोटल 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 10 11 12 13 14 और एक इलेक्ट्रॉन आपने फिल किया, तो ये क्या हुआ हमारे पास में 6 माइनस 1/2 मतलब 2.5 आपका आएगा 5/2। तो ये हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आ गया, पैरामैग्नेटिक नेचर भी आपका सेम आ गया। तो ये आपका यहाँ आंसर सेट हुआ। एक बार आपको ये क्वेश्चंस करने आ गए तो आप बहुत आराम से इसमें स्कोर कर सकते हैं, आगे के क्वेश्चंस आप बहुत ही स्मूथली हो जाएंगे। अब देखिए O2 माइनस ये तो आपका 2026 का ही क्वेश्चन है, 2026 का आपका क्वेश्चन है। क्या पूछ लिया यहाँ पर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हमें ये ऑर्डर पता है बाय ट्रिक, तो हम आराम से कर सकते हैं। चैनल को इसलिए बोल रही हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, और काफी सारी ट्रिक्स मिलने वाली है केमिस्ट्री के लिए। यहाँ पर O2 2 प्लस, यहाँ पर 2.5, ये 3 है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा यहाँ पर, अगर हम इसके बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो O2 2 माइनस का बॉन्ड लेंथ क्या है हमारे पास में, इसका क्या था आपका 2 था, ये आपका पास में 1.5 था, ये 1 था, और ये आपका 2 प्लस 2.5 था। ये आपके बॉन्ड ऑर्डर थे यहाँ पर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्योंकि बॉन्ड लेंथ होता है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही जाता है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, O2 के अंदर 2 होते हैं। अगर आप पहले वाले डायग्राम से देखेंगे तो O2 का अगर फिल करेंगे तो 2 2 4 5 6 7 8 8 तक हो गए थे, 9 10 11 12 13 14 15 16 दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो O2 के अंदर तो हमारे पास में सही है। फिर O2 प्लस में एक अनपेयर्ड बच रहा था, O2 माइनस में भी, और O2 2 माइनस में फिर पेयर्ड हो जाएंगे। ये हमारे पास में सेकंड स्टेटमेंट जो होंगे वो क्या होगा, क्या सेम नहीं होगा। O2 प्लस के अंदर हमारे पास में क्या थे यहाँ पर 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आपके पास में भर रहे थे, एक 17 हुआ, एक अनपेयर्ड बचा, अगर माइनस है तब भी एक अनपेयर्ड बचा। तो ये सीक्वेंस तो आपका यहाँ पर गलत हो गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर जो होगा वो आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही है और सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर क्या है गलत है। तो केवल O2 माइनस O2 प्लस के क्वेश्चंस पे ही खेल गया क्वेश्चन। अगला देखिए आप, सेम बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास में सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर पूछा है यहाँ पर। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हम क्या फर्स्ट डायग्राम फॉलो करते हैं क्योंकि इसका सम जो होता है 14 तक आता है आपका। तो कार्बन के लिए हमारे पास में क्या हुआ यहाँ पर, कार्बन के लिए 6 हुआ, ये 8 हुआ, टोटल आपका 14 है। नाइट्रोजन के लिए 7 हुआ प्लस 8 हुआ, ये आपका 16, आपका 15, और ये हमारे पास में +1 है तो -1 तो 14। तो दोनों का हमारे पास में नंबर आ रहा है 14। अभी अभी हमने नाइट्रोजन के लिए देखा था डायग्राम में, नाइट्रोजन का अगर मैं बात करूं इसी डायग्राम से 9 10 11 12 13 14 15 16 तक तो जाना ही नहीं, 14, तो 6 माइनस 0/2 मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा आपका 3 आएगा। तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा यहाँ 3 + 3, तो टोटल क्या हो जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से 6 निकल के आ जाएगा। इजी क्वेश्चन से मुझे लगता है आपके लिए। पैरामैग्नेटिक एंड बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1, वापिस क्या आ गया हमारे पास में वैसा ही क्वेश्चन आ गया। अब देखिए H2 है 2 होगा, तो पहली बात तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। He2 के लिए अगर हम निकाल लेते हैं He2 प्लस के लिए तो नीचे वाले में ही फिल हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास में टोटल कितना होगा
4 4 में से एक गया तो हमारे पास में 1 2 3, ये हमारे पास तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 2 - 1/2, तो ये 0.5 आ रहा है, ये हमारे पास में 1 तो नहीं आ रहा बॉन्ड ऑर्डर। O2 प्लस का अभी अभी हमने निकाला था बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आता है, इसका भी निकाल चुके, इसका भी निकाल चुके, इनका 1 हमारे पास में नहीं आता। F2 का जो है हमारे पास में यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 आता है, क्या ये मैग्नेटिक नेचर के अंदर हमारे पास में वो है, एक बार ये चेक कर लेते हैं, केवल स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं वापस क्योंकि हम बार बार नहीं बनाएंगे। F2 के लिए मैंने फिल किया 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हमें 18 तक फिल करना पड़ेगा क्योंकि फ्लोरीन क्या है हमारे पास में 9 + 9 18 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसका मतलब ये नेचर के अंदर क्या हो गया आपका डायमैग्नेटिक हो गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर बच्चा आ रहा था 1, लेकिन ये नेचर में डायमैग्नेटिक हो गया, और ये तो देख के ही पता पड़ रहा है पॉइंट में जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास में यही आयन बच रहा है। हो सकता है ये हो सकता है ना भी हो। वापिस बोरोन पे अगर आ जाते हैं तो ये क्या है हमारे पास में टोटल क्या आ रहा है, यहाँ पर 10 आ रहा है, 8 वाले तो कैंसिल कर दो, 2 बच रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास में 2/2 हुआ, तो ये हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 1 हो गया। तो ये आपका एक ही आंसर होगा, ये ही केवल एक और एक फिल होगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरीके से, तो पैरामैग्नेटिक होगा और बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड फ्रॉम 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल। 2s एंड 2p कौन से थे आपके यहाँ पर, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो वाले पूछे, आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले पूछे। एक बार उसी डायग्राम पे आ जाऊं मैं फर्स्ट वाले पे। चलिए फर्स्ट डायग्राम पे देख रहे हैं, 1s वाला हटा देना है, 2s वाले में ये 2s सिग्मा होगा, ये सिग्मा स्टार 2s होगा, मतलब ये एंटी बॉन्डिंग होगा, तो 2 तो इसके अंदर हमारे पास में ऑर्बिटल हमारे पास में ये क्या हो गया 1 हो गया। फिर हमारे पास में अगर हम बात कर रहे हैं 2p के अंदर, अगर 2p के अंदर बात कर रहे हैं तो नीचे वाले हमारे पास में क्या होंगे यहाँ पर बॉन्डिंग वाले होंगे, तो 3 आपके ये हो गए, तो टोटल हमारे पास में क्या आ गया, टोटल हमारे पास में यहाँ पर आ गया 4। 2s में हमारे पास में क्या है 1 है, और 2p के अंदर हमारे पास में टोटल कितने 3 है, तो ये टोटल क्या हो गए हमारे पास में 4 ऑर्बिटल्स होंगे जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे। एंटी बॉन्डिंग में भी अगर पूछा होता, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यूज किया होता तो आंसर आपका डिफरेंट जाता, ऊपर वाले भी आपके यहाँ पर प्लस होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पाई बॉन्डिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जनरली ये हमारे पास में क्या होते हैं, ऊपर और नीचे से हमारे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की अगर बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रखते हैं, नहीं ज्यादा रखते हैं, वो तो ओवरलैप हो जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग हमारे पास में हैज अ नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई। नोड आपको पता होगा, नोडल प्लेन, नोडल सरफेस आपने पढ़ा होगा, ऐसा पॉइंट या सरफेस जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी यहाँ पर 0 हो जाती है। तो यहाँ बोला है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंटी बॉन्डिंग के अंदर नोड प्रेजेंट होता है। ऑब्वियस सी बात है, पी ऑर्बिटल अब अगर आपका आ रहा है तो उसके अंदर होगा, तो ये आपका स्टेटमेंट सही होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत था और सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर वापस हम बात करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन। मुझे लगता है आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अब आराम से कर सकते हैं। रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चन से ये मैं ऐसे क्वेश्चंस नहीं करवा रही हूँ इस सीरीज के अंदर जो बहुत अलग अलग टाइप के जाएंगे। हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं जो मोस्ट रिपीटेड पैटर्न हो चुके हैं, जो आपको एट एनी हाउ आनी ही चाहिए पेपर के अंदर। अगर इस पैटर्न के क्वेश्चन हो जाए तो सबके सही हो रहे, तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। और इनकी किस तरह की ट्रिक्स बनती है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ स्पीशीज इन विच 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। N2 तो हमें पता होगा, अब तक स्ट्रक्चर अगर हम थोड़ा सा मैं बना ही लेती हूँ जिससे जल्दी जल्दी फिल कर पाए। यहाँ पर 1 2 था अरेंजमेंट नाइट्रोजन के लिए, अब तो याद हो गया होगा आपको। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ 9 10 11 12 13 14 पेयर्ड है, तो ये तो हमारे पास डायमैग्नेटिक हुआ। O2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, पर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। O2 वाले डायग्राम में क्या था आपका 2 1 था, ये डायग्राम था आपका। इसके अंदर हमारे पास में क्या था, यहाँ पर इसके अंदर आपका O2 अगर हम बात कर रहे हैं O2 माइनस, और इसकी तो ट्रिक ही ले ली थी हमने, लेकिन यहाँ पर बोला है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो O2 के अंदर आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि 16 फिल करने थे। 9 10 11 12 13 14 15 16 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, तो ये आंसर भी आपका C2 भी माइनस चेक कर लेते हैं।
कार्बन आपका है 6 6 12 हो गया, -1 माइनस और दे रखा है तो +1 13 हो गया। इसका मतलब आपका क्या हुआ, 9 10 11 12 13, 13 अगर है तो एक अनपेड हमारे पास में यहाँ पर है, तो ये आपका सही जाता है। O2 माइनस आपका ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने बनाया था, ये भी सही होगा। O2 2 माइनस के अंदर तो डायमैग्नेटिक होता है, ये हम सॉल्व कर ही चुके हैं पहले। H2 प्लस चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन क्या है 2 है, -1 किया तो 1 हमारे पास में, लेकिन लेकिन यहाँ हमारे पास में क्या है 1/2 आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास में नहीं होगा। Cn माइनस अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर Cn माइनस बोला तो कार्बन का कितना हो रहा है यहाँ पर, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वेट करिए एक सेकंड, यहाँ पर अगर हम H2 प्लस की बात कर रहे थे, Cn माइनस H2 प्लस की बात कर रहे थे यहाँ पर, तो H2 प्लस के अंदर हमारे पास में क्या हो जाएगा 2 -1 हो जाएगा, तो 1/2, तो वैसे भी एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है हमारे पास में, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। Cn माइनस की अगर हम बात कर रहे हैं, Cn माइनस अगर हम ले रहे हैं, कार्बन आपका 6 हो गया, ये आपका यहाँ पर 7 हो गया, +1 और करेंगे तो ये आपका 7 7 14 हो जाएगा। 14 अब बहुत बार फिल कर चुके हैं, तो ये आपका आंसर नहीं बनेगा। यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा 9 10 11 12, तो हमारे पास में ये आंसर हुआ, ये नहीं हुआ। He2 प्लस की अगर बात करते हैं तो देख के ही पता पड़ रहा होगा आपका, यहाँ पर 4 होता है, -1 किया 3 हो गया, तो ये 1 2 3, एक अनपेड बचेगा ही सही। तो आपका टोटल क्या हो गया यहाँ पर 1 2 3 और 4, ये आपके यहाँ पर क्या हो गए सही आंसर्स हो गए। तो ये हमारे पास में क्या थे, एमओटी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं। ये एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, आप चाहे तो खुद कर सकते हैं, होल्ड करके खुद को टेस्ट करिए इन्हीं क्वेश्चंस के साथ में, क्या बताने के बाद में आपसे ये हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए वाकई में इंपॉर्टेंट है, आप आगे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हैं। N2 2 माइनस CO एंड NO प्लस, ये हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर पूछा। O2 2 माइनस का तो क्योंकि मैं निकाल चुकी हूँ बहुत बार, अभी बताया था मैंने, माइनस करते जाओ 0.5, तो ये ट्रिक से हो जाएगा 1। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये 14 होता है, इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, नाइट्रोजन वाला। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये भी हमारे पास में क्या होता है आपका 14 ही हो जाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बहुत बार हम इस क्वेश्चन को अभी अभी में कर चुके हैं, तो इतनी प्रैक्टिस अगर होगी तो यहाँ तक क्वेश्चन आते आते आपका हाथ अपने आप चलने लगेगा कि बॉन्ड ऑर्डर फटाफट फटाफट किस तरीके से निकाले जा सकते हैं। केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके लिए टाइम बचा सकता है पेपर में। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस और ट्रिक्स पता होगी केमिस्ट्री के अंदर, उतना ही ज्यादा आपका सिलेक्शन का और रैंक का चांस बढ़ जाता है। इस बात को अभी से समझ लीजिए, जिससे आपको एंड में नहीं ये सच्ची समझ में आए कि केमिस्ट्री इजी तो था, हमने ही ध्यान नहीं दिया, हमने ही उसे स्कोर ही न समझा और केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स और मैथ्स पर केवल फोकस करते रहे। तो ऐसा नहीं करना बच्चा, सारे सब्जेक्ट इक्विवेलेंट लेके चलना है। लेकिन अगर कोई चीज टाइम बचा पा रही है तो उसमें किस तरीके से टाइम बचाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफी कुछ मैं आपको चैनल पे यहाँ पर बताती रहूंगी साल भर आपके सिलेक्शन की। इस रेस में कैटलाइजर्स की टीम क्योंकि आपके साथ में है, तो आप लगे रहिए, डटे रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।